दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 18 और 19 को कवर करेंगे, जिसमें कि है यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर के बारे में स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, चलिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में गठन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। यूनियन टेरिटरीज के रूप में गठन जो हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। इसका क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर, 42,241 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इसमें है 99.4 लाख, 99.4 लाख है। राजकीय भाषा जो है वो है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। सीमाएं हैं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। इसमें जो है 20 जिला है। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर तथा उधमपुर है। यही 20 जिला है। नृत्य कुड़, छाजा, दमहाल, डोगरी, ये सब नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान है दाचीग्राम, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, सलीम अली एवं गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य। त्योहार है ट्यूलिप, गुरेज, नवरे तकी, तोसोरम। विधानसभा सीटों सदस्यों की संख्या इसमें है 114। विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 5। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 4। प्रमुख बांध जो है वो है बगलिहार, दुलस्ती, सलाल, पाकलडल, ये सभी जो है चिनाव नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा जिला है किश्तवाड़। प्रथम उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है प्रथम उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। यूनियन टेरिटरीज को हम जो है यूटी के नाम से पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह थे। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। वर्तमान में 11 राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में जो है 11 राज्य को ही विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370 खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ है। अगला है यूटी, दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप है। दमन और द्वीप है। स्थापना या प्रभावी 26 जनवरी 2020 को हुआ है। राजधानी है दमन। ठीक। क्षेत्रफल इसका है 603 वर्ग किलोमीटर, 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इसमें है 5,85,764। 3 जिले हैं इसमें। लोकसभा सीट 2 है। उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी। द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के बालसाड़ जिले के नजदीक स्थित
है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नगर हवेली जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादर चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं द्वीप के बीच खंभात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 और 1954 1779 और 1954 तक दादरा और नागर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं द्वीप गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में जो है गोवा को दर्जा पूर्ण रूप से दर्जा मिला था। 30 मई 1987 को। दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप का विलय। दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। विलय का मुख्य उद्देश्य जो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। अगला टॉपिक है यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पहले जो था पहले 6 वर्ष का था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेगी और 90 सीट पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 20 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जो वो है किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर और तथा
मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा दो राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लद्दाख। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ 1951 ईस्वी में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी 1952 से 1957 तक। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 21 से 26 तक की अवधि के लिए लागू है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। अगला टॉपिक है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग भारत द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई
वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। पूर्णकालिक सदस्य की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के एक सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। अगला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्षी में कुल वोट 11 पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 को किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर, 23 अधिभार यानी शेष को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या कुल 15 डिजिट के होते हैं। जीएसटी का संख्या जब जीएसटी नंबर होते हैं 15 डिजिट के होते हैं। जीएसटी के संशोधित 2 प्रकार की नई दर है, 5% और 18%, 2 प्रकार की बची है। जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 22 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, सम्मिलित
जिसका मुख्यालय दिल्ली में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार और आईजीएसटी का पूर्ण पता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों को 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्य को जीएसटी होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश